नमस्कार मित्रों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीपीएससी, ईपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी जैसे परीक्षाओं के लिए टेस्ट नंबर 2 लेकर के आया हूँ और साथ में मैं व्याख्या भी प्रस्तुत करूँगा। पूरे वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना नहीं भूलें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ध्यान देने वाली बात है, हिमरोधी। हिमरोधी का मतलब है जो जमने नहीं दे। पहला ऑप्शन है दोस्तों एथेनॉल, दूसरा एथिलीन ग्लाइकोल, सी ऑप्शन है मेथेनॉल और डी है प्रोपिल एल्कोहल। इसका सही उत्तर होगा एथिलीन ग्लाइकोल। अर्थात ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, वहाँ इंजन में प्रयुक्त होने वाले पानी को जमने से बचाने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा सवाल है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो जिसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? अर्थात इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी लंबाई बढ़ने के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती है। मतलब ये हुआ कि वैसे भी गर्मी के बाद जो एक्सटेंशन होता है या एक्सपेंशन होता है, जो धातु हैं वो फैलते हैं, तो वैसे में केवल उनकी लंबाई ही नहीं बढ़ेगी बल्कि चौड़ाई भी साथ साथ बढ़ेगी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है पपेन, दूसरा लाइकोपिन और तीसरा है कैरिका जैंथीन और चौथा ऑप्शन है कैरोटीन। इसका सही उत्तर होगा कैरिका जैंथीन। क्या उत्तर होगा? कैरिका जैंथीन। और जहाँ तक इस लाइकोपिन का बात है दोस्तों, तो ये जो लाइकोपिन है वो टमाटर का जो रेड रंग होता है या टमाटर में जो लाल रंग पाया जाता है उसका यह कारक होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन जो भी दिया हुआ है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, दूसरा है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपको मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बताया गया कि जो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्र सरकार के विभाग या मंत्रालयों का गठन किया जाता है, ऐसा किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ऐसा अनुच्छेद 77 के तहत होता है। मतलब अनुच्छेद 77 के तहत ऐसा किया जाता है और बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रारंभ किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति निर्णय करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है आपको राज्यसभा में। अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है उसको प्रारंभ किया जाता है राज्यसभा में, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ ए 200, बी 225, सी 295, डी 235। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन, अर्थात 295। उसके नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? जो ऑप्शन दिया हुआ है ए है 500, बी 400, सी 572 और डी है 678। इसका सही उत्तर होगा 572, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लांग चेन खम्बाब के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लांग चेन खम्बाब, ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को, सतलज नदी को या ब्यास नदी को? तो जो इसका सही उत्तर होगा मित्रों वह होगा आपको सतलज नदी, अर्थात सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से जहाँ निकलती है उसे वहाँ पे लांग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की पेड़ का उदाहरण नहीं है? यहाँ नहीं होने की बात की जा रही है, ध्यान देने वाली बात है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहला ऑप्शन है रोजवुड, महोगनी, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है एबोनी और चौथा ऑप्शन है सागवान। वास्तव में ये जो रोजवुड है, महोगनी है, एबोनी है, ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ के उदाहरण हैं, जबकि ये जो आपका सागवान है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अर्थात पतझड़ वन का उदाहरण है। तो सही उत्तर क्या होगा? आपको डी ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
11वां प्रश्न है, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब लागू किया गया था? ये आपको आधुनिक भारत का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 1881, दूसरा है 1886 और तीसरा है 1885 और चौथा है 1890। तो 1885 में इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1885। गलती से यहाँ पे BCD छूट गया है, ये सही उत्तर होगा दोस्तों 1885। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपको, वह है आपको द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन थे? द ग्रेट रिबेलियन, ध्यान देने वाली बात है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं बार बार। तो ये आधुनिक भारत का आज़ादी के समय की बात है। अशोक मेहता, ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता, ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामगार हितवर्धक सभा, प्रश्न है कामगार हितवर्धक सभा, ध्यान देने वाली बात है कि कामगार हितवर्धक सभा 1910 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसमें जो सही उत्तर होगा दोस्तों कि कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना मुंबई में किया गया था, ध्यान देना है, और ऐसा मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर किया गया था। अगला प्रश्न है, तलवार समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तलवार समाचार पत्र, ध्यान देना है, तलवार समाचार पत्र, क्या नाम है? तलवार। तो पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, चौथा है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। और जो आखिरी प्रश्न है वह है चीन में विवाहित जोड़े को कितने बच्चों को पैदा करने की अनुमति दी गई है? और ये हाल में ही करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल में ही ऐसा किया गया है कि अब जो है चाइना के जो विवाहित जोड़े हैं वे भी 3 बच्चों को पैदा कर सकते हैं, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद मित्रों, पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।